Okay, so let's move forward. This is your question number 2 of your exercise 4.1. This question says, represent the following situations in the form of quadratic equation. Now, एक तो पहला क्वेश्चन आपको होगा ही कि मैम हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं उसका क्या काम है मैम, क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया आपका पहला काम कि जो भी रियल लाइफ सिचुएशन है यू कैन रिप्रेजेंट दो सिचुएशन into a quadratic equation and hence you can find the values. So this is the first application. अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो कि मैम क्यों पढ़ना है quadratic equation, so you can connect the quadratic equation to your real life situation. So एक सिचुएशन दी गई है यहाँ पर और हमें उसको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये हमको सॉल्व नहीं करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। बट एक चीज ध्यान रखो कि सिर्फ ये वाले एक्सरसाइज में ऐसा है कि हमें इक्वेशन बनाना है और उसको उधर छोड़ देना है, बट आगे के एक्सरसाइज में ऐसा होगा कि आपको इक्वेशंस भी बनाना है और उसको सॉल्व भी करना है, तो डरना नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। The area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot in meters is 1 more than twice of its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. Now, होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम देख के छोड़ देते हैं कि मैम ये क्या है, इतना सारा बड़ा क्वेश्चन है, नहीं करना, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नो, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू लाइक दिस। वर्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी इजी। सिर्फ फॉलो मी व्हाट आई टेल यू, ब्रेक इट, फाइन, ब्रेक द वर्ड प्रॉब्लम, तोड़ डालो इसको, ये जो लिखा है ना उसको जस्ट तोड़ डालो और पढ़ो कि क्या है। तोड़ना मतलब क्या है, जस्ट ब्रेक इनटू सेंटेंसेस, ओके। तोड़ना मतलब डोंट लिटरली गो इनटू तोड़ना। फाइन फॉर आवर सिचुएशन हियर, आपकी जो स्टेटमेंट्स है ब्रेक दो स्टेटमेंट्स एंड देन रीड इट। सो लेट्स रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट व्हिच सेज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। सो एक स्टेटमेंट समझना इजी है, दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, मैम व्हाट इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर? रेक्टेंगुलर कैसा दिखता है मैम? लाइक दिस, यस और नो? जब हम ऐसे छोटे छोटे थे ना तब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पढ़ा था, कैसे ऐसे छोटे छोटे थे तब। बट आई नो कोई ऐसा होगा जब छोड़ दिया होगा कि यार इसका क्या काम है करके, और तब आपने छोड़ दिया एरिया पढ़ना। तो देखो इधर आप अटक जाओगे अगर आपने तब नहीं किया होता एरिया, या आपने तब नहीं किया है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो यहाँ पे अटक जाओगे क्योंकि पहला स्टेटमेंट ही क्या है, दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, मीनिंग यू शुड बी नोइंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बोलती हूँ यहाँ पर कि सी 10th स्टैंडर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फाइन। यही सारी चीजें आप जो भी पढ़ने वाले हो, अभी पढ़ रहे हो, एंड टू दैट दिस टॉपिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी ऐसा तो है नहीं कि बेसिक है स्टैंडर्ड है इसलिए आपको ऐसा क्वेश्चन मैम बेसिक स्टैंडर्ड में दोनों केस है। तो सी व्हाट हैपेंस, अगर इसके बाद 11th में आप साइंस लो, मैथमेटिक्स लो, कॉमर्स लो, तब आपके पास डिफरेंट चीजें पढ़ने आएगी। बट व्हेन यू वांट टू गो टू आउटसाइड, अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है, ओवरसीज जाना है, इफ यू वांट टू गो फॉर कैट, इफ यू वांट टू गो फॉर MBA, इफ यू वांट टू गो फॉर गेट, जो एंट्रेंस एग्जाम्स है आप सबकी, एंट्रेंस एग्जाम में पूछते क्या है, मैथमेटिक्स टिल 10th लेवल। क्या होता है अगर आप देखोगे कोर्स थोड़ा, सो फॉर ईच एंड एवरी ऑलमोस्ट एवरी एंट्रेंस एग्जाम फॉर मैथमेटिक्स पोर्शन दे आस्क यू टिल 10th स्टैंडर्ड। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? कि 10th स्टैंडर्ड तो सब तक तो सब साथ में ही थे ना, उसके बाद छोटे हो गए, कोई साइंस में चला गया, कोई कॉमर्स में चला गया, कोई ह्यूमैनिटीज में चला गया, बट 10th स्टैंडर्ड तक तो यू वर स्टिक टुगेदर, यस और नो? सो टिल 10th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड द सेम थिंग, हेंस दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही चीज वापस से वो एंट्रेंस एग्जाम में आने वाली है। अगर अभी आपने छोड़ दिया ना तो वहां पर वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है, फाइन, मतलब you should be knowing each and every concept. With this, let me tell you one more secret. Yeah, secret. You're not supposed to share it with anyone, okay? I'm just telling you privately, okay? In this 10th standard, if you skip a chapter, अगर आप एक chapter छोड़ दोगे तो चलेगा। What? Ma'am is telling us to leave a chapter? नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। आप एक चैप्टर नहीं आता तो छोड़ सकते हो, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। डर एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है। कॉन्सेप्ट मीनिंग आपके पास जो भी आप पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा उसका मतलब क्या है। मतलब इन फ्यूचर अगर आप वैसे नाम पढ़ो
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, तो ये तो तुमने छोटू थे तब पढ़ा था, यस और नो। सो तब आपको वो कॉन्सेप्ट अगर याद होता कि अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, तो वो अभी काम आएगा। बट अगर आपने वो छोड़ दिया होता सपोज कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, तो यू विल बी ब्लैंक राइट नाउ, व्हाट इज मैम टेलिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यस और नो। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि 10th स्टैंडर्ड हो, आप कोई भी कॉन्सेप्ट मत छोड़ो। अब अगर आप कोई टॉपिक एक पूरा चैप्टर छोड़ना चाहते हो, उसमें कोई छोड़ते हो तो इट्स फाइन, बट डू नॉट फॉरगेट द कॉन्सेप्ट। मतलब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री बोलूँ तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि अच्छा ट्रिग्नोमेट्री है क्या। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है मैम नहीं करना ट्रिग्नोमेट्री, तो इट्स ओके, बट यू शुड बी नोइंग व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, डन। सो यू शुड बी नोइंग द कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है, डन। ओके, कमिंग बैक हियर, वर्ड प्रॉब्लम वापस से आने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स बी वेरी क्लियर हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। सो कमिंग बैक हियर, एज आई सेड, तोड़ डालो ये इक्वेशन को, आई मीन हाँ क्वेश्चन को। So area of a rectangular plot is 528 meter square. Now rectangle की बात कर रहे हैं, you know rectangle looks like this. So you have length and then you have breadth. So length and breadth और area of rectangle क्या होता है? So L into B, मतलब length into breadth is your area. Area is given as 528 meter square, मतलब area हमें given है, area तो पता ही है। So आपके जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए, now make sure this is your quadratic equation, and जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax square plus bx plus c. So all this equation are in one variable. हम सिर्फ एक ही वेरिएबल की बात करेंगे। सो अगर इवन दो आई हैव टू केसेस हियर, लेंथ और ब्रेथ, यहाँ पे मेरे दो चीजें आएंगी, लेंथ भी आएगा और ब्रेथ भी आएगा, बट दोनों लेंथ एंड ब्रेथ विल बी रिप्रेजेंटेड इन ओनली वन वेरिएबल। और वो वन वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो वो क्वेश्चन में उसका कंडीशन गिवन ही होगा। सो वी हैव रेड द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, सो एरिया इज गिवन। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट। अब हम लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स। सो लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स is one more than the twice of its breadth. मतलब ये जो लेंथ है मेरा, ये जो प्लॉट है उसका जो लेंथ है, इट इज वन मोर मतलब ज्यादा, एक ज्यादा है, वन मोर एक ज्यादा, किससे, देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। मतलब मेरा जो लेंथ है वो कैसा होगा, जो ट्वाइस ब्रेथ जितना है उसका ट्वाइस प्लस वन। So my length here is one more than twice of its breadth, meaning length का condition किसके साथ दिया है, किसके साथ connecting में दिया है, breadth के साथ। तो हम किसको variable assume कर लेंगे, तो breadth को, done। So as I forgot to tell you, word problem है, so सारे statements लिखना बहुत important है। If you miss the statements, you will miss your marks, आधा मार्क्स कटते जाएगा, and of course you don't want to miss your marks for statements, जो आपको आता ही है लिखना। So statements is really very important, so you have to write the statement, किसको assume कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा वेरिएबल x ही होता है तो किसको हम x वेरिएबल assume कर रहे हैं, you have to mention that. And coming back to here, the length of plot is one more than twice of its breadth, मतलब लेंथ का कनेक्शन ब्रेथ के साथ दिया है, तो हम ब्रेथ को क्या बोल देंगे, एक वेरिएबल बोल देंगे। So let's say let the breadth of plot is x meter। अगर सपोज प्लॉट का ब्रेथ कितना है, x मीटर, सो लेंथ कितना होगा, देन लेंथ इज इक्वल टू वन मोर, मतलब वन प्लस वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब जितना ब्रेथ है उसका ट्वाइस। तो ये मिल गया आपको लेंथ, डन। आपको ब्रेथ मिल गया, आपको लेंथ मिल गया। नाउ जस्ट पुट इन द इक्वेशन which says area is equals to L into B। area आपको given है 528, लेंथ आपके पास मिल गया, 1 plus 2x लिखो या 2x plus 1 लिखो, वन देन सेम थिंग, एंड ब्रेथ भी आपको मिल गया, दैट इज x। लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स। सो यू हैव x into 2x, 2x square, x into 1 plus x। नाउ लेट्स डू वन थिंग, 525 को इधर ले लो तो हो जाएगा 2x square प्लस x प्लस 528 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 528
equal to 0. So ये हो गया आपका quadratic equation. As you can see, the highest degree, highest power और degree is 2. तो आपके पास ये जो situation थी उसको आपने quadratic equation में represent कर दिया और आपका आंसर क्या आया? तो 2x square plus x minus 528 equal to 0. Done? So this is your answer. Now one more thing. As I said कि सिर्फ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा होगा कि जो भी सिचुएशंस दी गई है आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक रिप्रेजेंट करना है, उसके आगे कुछ नहीं करना. बट आगे की कंडीशंस में ऐसे आएंगे दैट यू हैव टू स्प्लिट. मतलब यहाँ पे जैसे हमें बोला है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. हालांकि फाइंड नहीं करना है, बट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे माइट आस्क यू कि लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करो. तो तब क्या करना है? लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना मतलब हमें इसको स्प्लिट करना है. याद करो पॉलिनोमियल्स के दिन जहाँ पे हमने जीरोस फाइंड करते थे. यस और नो? वी यूज्ड टू फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो यहाँ पर भी जब फैक्टराइज करोगे तब आपके पास x की 2 वैल्यू आएगी. और तब याद रखना है कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्या ब्रेथ नेगेटिव हो सकता है? ब्रेथ मेरी -18 है, मतलब एरिया मेरा माइनस में है. इज इट पॉसिबल? नो, राइट? सो दिस इज लाइक अ कॉमन सेंस कि ऑफ कोर्स नंबर नेगेटिव डेफिनेटली हो सकता है, नंबर ऑब्वियसली नेगेटिव हो सकता है, बट लेंथ, ब्रेथ, एरिया वो सब नेगेटिव नहीं हो सकते. सो अभी के लिए तो आपको इधर तक ही करना है. इन फ्यूचर इफ दे आस्क यू कि अच्छा ऑल्सो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ, सो व्हाट आर यू गोना डू? यू विल बी स्प्लिटिंग दिस, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x. x यहाँ पर क्या है? ब्रेथ. अगर नेगेटिव में आता है तो वो तो आप छोड़ ही दोगे, मतलब आपके पास एक ही बचेगा आंसर. तो अगर आपके पास ब्रेथ है तो यू कैन फाइंड दी लेंथ. एंड अगर आपके पास दोनों ही पॉजिटिव में आंसर आएंगे तो दोनों के लिए आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है. डन? डोंट बी स्केयर्ड, विल बी डूइंग एवरीथिंग, गोइंग slowly हम सब कुछ करेंगे. डन? सो फॉर दिस क्वेश्चन you just have to represent your quadratic equation and we have done. And as I said, word problems देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, उसको तोड़ डालो. Done? Just break it and then read it. I hope this is clear to you. If you have any doubt here, please mention in the chat section below. If you like this video, hit the like button and subscribe the channel. Thank you.